तो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज की इस धमाकेदार वीडियो में आप सभी के बेहद ही स्वागत है। इस वीडियो में प्रकाश का परिवर्तन चैप्टर को साथियों पूरे डिटेल में आज कंप्लीट करने वाले 10 मिनट्स इस वीडियो में। ठीक है, इसी तरह हम कुल चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। पहला नंबर टॉपिक आता है इस चैप्टर का साथियों, प्रकाश क्या है। तो प्रकाश क्या होता है भाई, मान के चलिए आपके पास आँख है लेकिन आप देख नहीं सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि प्रकाश नहीं है। अब प्रकाश के बिना हम किसी वस्तु को नहीं देख पाते। आप रात में किसी वस्तु क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि लाइट नहीं रहता है। आप जब बल्ब जलाते हैं तभी किसी वस्तु को देख पाते हैं। यानी प्रकाश हमारे लिए एक ऊर्जा का रूप है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देखने का क्या हम करते हैं भाई। तो प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जो वस्तु को देखने योग्य बनाती है। यह तरंगों के रूप में चलता है भाई, याद रखिएगा। प्रकाश की ऐसी तरंग है तो विद्युत चुंबकीय तरंग है। हमारी आंखों तक पहुंचकर हमें से दृश्य प्रदान करता है। दृश्य मतलब देखने योग्य वस्तु को दिखाता है हमें। ठीक है, प्रकाश के बारे में समझिए। प्रकाश क्या है? ऊर्जा है भाई जो हमें वस्तु को दिखाने में सहायता करता है। ठीक है, प्रकाश कैसी तरंग है? तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। देखिए, प्रकाश की जो गति होती है भाई, जो सूर्य से प्रकाश निकलता है उसकी जो गति होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। यह गति साधु निर्वात के लिए है और हवा के लिए भी है। ठीक है, और ये एक बात याद रखिएगा, हवा में जो होता है निर्वात की अपेक्षा जो प्रकाश की चाल होती है थोड़ा सा कम होता है, थोड़ा सा कम होता है। यह सीधी रेखा में चलते हैं। अब मान के चलिए जो सूर्य से साधु प्रकाश निकला है वो एकदम सीधी रेखा, एकदम 90 डिग्री एंगल पर गिरती है। ठीक है, ये नहीं कि वहां से निकली ऐसे तिरछे तिरछे, ऐसा कभी नहीं। वो सीधी एकदम चलती है। समझ में आया? सीधी चलती है, याद रखिएगा। अगला जो टॉपिक आता है भाई, परावर्तन क्या है। परावर्तन क्या होता है? मान के चलिए कोई भी साथियों एक दर्पण है, उस दर्पण से प्रकाश पड़ता है। तो प्रकाश पड़ने के बाद वो साथियों टकरा कर भाग जाता है। ठीक है, और टकरा कर जाने की इस क्रिया को ही साथियों परावर्तन कहा जाता है। टकरा कर जाने मतलब यहाँ से जब प्रकाश है यहाँ से टकरा के चल गया, इसी को साथियों परावर्तन कहा जाता है। और ये जो आने वाली किरण है इसको आपतित किरण कहा जाता है, और जो जाने वाली किरण है साथियों इसको परावर्तित, क्योंकि यह परावर्तित होकर जा रही है। देखिए साथियों, यह जहाँ पर यह पहला जो यह पड़ा है बिंदु, इस बिंदु को आपतन बिंदु कहा जाता है। कौन सा बिंदु? आपतन बिंदु। और इस वीडियो को सेव कर लिए साथियों, और इसको सप्ताह में 1-2 बार रिवीजन करते रहिएगा। और आपतन बिंदु से साथियों अगर सोज लाइन गिरते हैं यानी 90 डिग्री पर, तो इसको अभिलंब कहा जाता है। ठीक है, अभिलंब कहा जाता है। और एक बात याद रखेगा, इसमें साथियों 2 कोण बनता है। आपतित किरण के बीच और अभिलंब के बीच साथियों कोण बनता है। इसको साथियों आपतन कोण कहा जाता है। कौन सा कोण? आपतन कोण कहा जाता है। और परावर्तित किरण और आप अभिलंब के बीच एक कोण बनता है जिसको परावर्तन कोण कहा जाता है। ठीक है, परावर्तन कोण कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, ये रहे इसके मुख्य बिंदु। ठीक है भाई, याद रखना है जरूरी। अब परावर्तन के मुख्य नियम होते हैं। मुख्य साथियों 2 नियम है। पूछा जाता है एग्जाम में, कई बार पूछा गया है कि परावर्तन के कितने नियम है। तो भाई 2 नियम है। ठीक है, कैसे 2 नियम है उनको हम बताते हैं। देखिए, हमने अभी आपको बताया कि कोई भी दर्पण उस पर जो प्रकाश आती है उसको आपतित किरण जो जाती है, परावर्तित किरण जो लगा डाला जाता है, अभिलंब, ये तीनों जो भाई एक ही जगह पर होते हैं, एक ही बिंदु पर है ना। तो इसीलिए इसको यह प्रथम नियम कहा जाता है। आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में होते हैं। पहला नियम। दूसरा का नियम जो बताया, यहाँ पर जो बनता है भाई कोण, आपतन कोण, और यहाँ पर जो बनता है परावर्तन कोण, ये दोनों कोणों का मान बराबर होता है। यानी कोण आई बराबर कोण आर होता है। ये बातें याद रखना है। ठीक है, दोनों नियम बहुत जरूरी है, एग्जाम में पूछा जाता है बार बार, इसको याद रखिएगा। और अगला हमारा साथियों टॉपिक आता है महत्वपूर्ण परिभाषाएं, जो आपके लिए जरूरी है, पूछा जाता है एग्जाम में। आपतित किरण के बारे में बता दिया, परावर्तित किरण के बारे में बताया, अभिलंब के बारे में भी हमने आपको बताया, यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आपतन कोण और परावर्तन कोण इनके बारे में ही हमने बता दिया है। अब हम बढ़ते हैं भाई समतल दर्पण के बीच। समतल दर्पण में क्या होता है? तो देखिए, आपके घर में जो दर्पण लगा होता है एकदम जो चिकना होता है, एकदम सोज होता है, उसी को समतल दर्पण कहा जाता है। सर्पण दर्पण साथियों, समतल दर्पण के सामने जब आप खड़ा होंगे तो आप जैसे दिखेंगे वैसा ही प्रतिबिंब आपका बनेगा। मतलब जैसा वस्तु वैसा प्रतिबिंब, जैसा वस्तु वैसा प्रतिबिंब। मान के चलिए आप साथियों छोटे हैं तो आपका प्रतिबिंब बड़ा नहीं बनेगा, छोटे ही बनेगा। ठीक, और वह और अगर बड़े हैं तो बड़े ही बनेगा। ठीक है, और एक और बात, अगर आप साथियों वस्तु से प्रतिबिंब
दर्पण से जितना दूरी पर खड़ा होंगे उतना ही दूरी पर पीछे भी आपका प्रतिबिंब बनता दिखाई देगा। ये बातें याद रखिएगा, ठीक है। यही साथियों इस दर्पण संबंधित मुख्य बात है। और एक बात याद रखिए, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब आभासी होता है, ठीक है। आभासी कहे का मतलब यह वास्तविक रूप से नहीं बनता है, क्योंकि साथियों जो दर्पण में प्रतिबिंब बनता है क्या उसको आप छू सकते हैं, तो कहिएगा नहीं, ठीक है। तो यह आभासी होता है। यहाँ पर देखिए, समतल दर्पण एक सीधी सतह वाला दर्पण होता है। इसके बारे में कुछ मुख्य बातें हैं। प्रतिबिंब आभासी होता है, बताया आपको। प्रतिबिंब का आकार और आकृति वस्तु के बराबर होता है, वही ना बताया। आप जितना साइज कराएंगे उतना ही साइज आपका दिखाई देगा दर्पण में भी, ठीक। और यहाँ पर लिखा है साथियों दूरी बराबर होगा, ठीक। मान के चलिए आप दर्पण से 1 मीटर की दूरी पर खड़ा है, तो आपका जो प्रतिबिंब इधर बनेगा 1 मीटर की दूरी पर बनेगा, ठीक। दर्पण वस्तु की दूरी बटे प्रतिबिंब में वस्तु की दूरी, ठीक है। ये बातें याद रखना है। अगला जो हमारा टॉपिक आता है भाई हमारा परिवर्तन के प्रकार। देखिए परिवर्तन भाई 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार, सामान्य परिवर्तन और विकिरण परिवर्तन, ठीक है। सामान्य परिवर्तन का एक मतलब है, सामान्य परिवर्तन कहे का मतलब है भाई कि कोई भी समतल दर्पण है कि मतलब चिकना हो चमकीला हो, उससे जो नियमित रूप से परिवर्तन होता है, मतलब नियम से माने कोण आई बराबर कोण आर जिस पर सही होता है उसको साथियों सामान्य परिवर्तन कहा जाता है। और जिस पर यह साथियों सही नहीं होगा उसको विकिरण परिवर्तन कहा जाता है, इसे याद रखिएगा। और विकिरण परिवर्तन कैसे होता है? जो खुरदरी सतह है जो उस पर होता है, ठीक है। इन बातों को बेहद जरूरी रूप से याद रखिएगा। अगला भाई हमारा टॉपिक आता है दर्पण में प्रतिबिंब की विशेषता है। तो दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है भाई, देखिए एक बात याद रखिएगा, दर्पण में जो प्रतिबिंब कहते हैं उल्टा बनता है, तो कभी नहीं उल्टा बनता है भाई। आप जैसे रहेंगे वैसे ही नहीं बनेगा। मान चलिए आपका यहाँ पर कोई दर्पण है, आपका सिर ऊपर है, तो क्या इसमें सिर नीचे बनेगा? नहीं न, इसको उल्टा कहा जाता है। इधर मान चलिए कोई लाइन इधर है, तो इसमें लाइन क्या इधर दिखाई देगा? नहीं, ऐसा ही दिखाई देगा इधर भी, लेकिन इसका दाएं बाएं साइड क्या होगा? अलग हो जाएगा। मान के चलिए आप साथ दर्पण के सामने खड़ा हो जाइए, ठीक है। और दर्पण के सामने खड़ा होकर अपना कान पकड़िए, चाहे अपना बायां दायां हाथ उठाइए। जब आपका दायां हाथ उठाइएगा तो दर्पण में आपको बायां हाथ दिखाई देगा, ठीक है। बायां हाथ का एक मतलब देखिए आपको दाहिने हाथ दिखाई देगा, नहीं ये तो मेरे ही वाला हाथ उठा रहे हैं। लेकिन यदि आप एगो व्यक्ति के उसको सामने खड़ा करके देखिएगा तो लगेगा दायां हाथ बायां हाथ हटा रहा है, ठीक है। इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, मतलब प्रैक्टिकल देख सकते हैं। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर, तो प्रतिबिंब आभासी होता है, हमने आपको बताएं। देखिए इसे स्क्रीन पर पकड़ा नहीं जा सकता है, ठीक। अब देखिए उदाहरण जैसे साधु आप अपने खुद को खड़ा करके आप देख लीजिएगा। अगला भाई हमारा आता है टॉपिक दैनिक जीवन में परिवर्तन के उदाहरण। तो देखिए परिवर्तन के भाई बहुत सारे उदाहरण, जैसे हम आपको चेहरा देखते हैं, मैं आप भोरे भोरे आप उठकर चेहरा देख रहे हैं, स्मार्ट लग रहे हैं कि नहीं। गाड़ियों में भी लगे होते हैं, दाढ़ी बनाने में भी लगे होते हैं, ठीक है। परिवर्तक पट्टियाँ जो होती है उनमें भी लगा होता है भाई। सूर्य की किरणों को पानी का परिवर्तन, देखिए सूर्य की किरणें जब पानी में पड़ती है तो तब पर भी देखिए पानी दूर से दिखे तो चमकता हुआ नजर आता है, क्यों? तो परिवर्तन के कारण, ठीक। आगे बढ़िए भाई। अगला जो जो इस चैप्टर से रिलेटेड जो प्रश्न आते हैं वो से आप याद रखिएगा। महत्वपूर्ण जो प्रश्न है, परिवर्तन क्या है, परिवर्तन के नियम और समतल दर्पण में बनने प्रतिबिंब की विशेषता। समतल दर्पण इम्पोर्टेंट है। और एक दर्पण सूत्र याद रखिएगा, 1/a बराबर 1/v प्लस में माइनस होता है कि प्लस में 1/e होता है, ठीक है। ये याद रखिएगा दर्पण सूत्र, ठीक है साथियों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। में और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर कीजिए।